brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हाल ही में पानीपत में पुलिसकर्मी द्वारा एक गौरक्षक की चोटी पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद गौरक्षकों की शिकायत पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब हम आपको एक ताजा मामला बताते हैं, जिसमें गौरक्षकों की नाराजगी के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले आबिद ने दिसंबर 2024 में उच्च अधिकारियों को एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने पलवल सिटी थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर राधे श्याम पर टॉर्चर का आरोप लगाया था। आबिद तेल मालिश का काम करता है। अपनी शिकायत में आबिद ने कहा था कि 5 दिसंबर 2024 को वो अपने दोस्त करीम खान के साथ पलवल आया था, जहां रामवीर नाम के शख्स ने उसे अपने पिता की सेवा के लिए बुलाया था। इसके एवज में शख्स ने उसे 12,000 रुपए देने की बात की, लेकिन बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। अब विवाद बढ़ गया, जिसके बाद रामवीर ने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस यहां से आबिद को अपने साथ भवन कुंड चौकी ले गए और फिर वहां से पलवल सिटी थाने ले गए। आरोप के अनुसार एसएचओ राधे श्याम ने आबिद के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद पैंट उतरवा दिए और हरी मिर्च के घोल भी उसे पिलाया गया। बाद में जब आबिद की हालत बिगड़ गई तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इस टॉर्चर की घटना को लेकर आबिद ने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत दी। एसपी चंद्रमोहन ने इस मामले की प्राथमिक जांच करवाई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपों की पुष्टि होने के बाद राधे श्याम के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इंस्पेक्टर राधे श्याम की गिरफ्तारी के विरोध में गौरक्षक पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए। गौरक्षकों ने एक पंचायत करके इंस्पेक्टर राधे श्याम के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने और उन्हें रिहा करने की मांग की है। गौरक्षकों का कहना है कि इंस्पेक्टर राधे श्याम ने अपनी ड्यूटी के दौरान गौ तस्करों पर शिकंजा कसा, जिसके चलते अंदर खाने गौ तस्करों के समर्थक परेशान थे और अब उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया। गौरक्षकों की यह भी मांग थी कि एसपी चंद्रमोहन सिंह का ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में गौ तस्करों पर अंकुश नहीं लगा। हालांकि बीते रात ही पलवल के एसपी चंद्रमोहन सिंह का तबादला कर दिया गया। इस दौरान हरियाणा के 55 एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए। तत्परता दिखाई है और गौ हत्या पर लगभग उन्होंने लगाम कसने का काम किया है। ऐसे ईमानदार छवि के इंस्पेक्टर को किसी ऐसे झूठे मुकदमे में पहले उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर दर्ज करके उनको साथ ही साथ गिरफ्तार किया जाता है। हम अपने जीवन काल में पहली बार देख रहे हैं किसी इंस्पेक्टर को ऐसे ना कुछ मामले में पकड़ करके जेल में दिया जा रहा है। पूरे समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर गौरक्षकों में बहुत बड़ा भारी रोष, और उसके चलते हुए सोशल मीडिया पर हम सब देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है। आज माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तक इन गोरक्षकों की बात को पहुंचाने के लिए आज ताऊ देवीलाल पार्क में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए और हम आपके सामने अपने सभी गोरक्षकों का जो एक दर्द भी है और एक हमारा अधिकार भी है जो मंत्री जी के ऊपर, हम कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और गोभक्त इंस्पेक्टर राधे श्याम को तुरंत प्रभाव से जो झूठे मुकदमे में फंसाया गया है उस मामले को कैंसिल किया जाए। और जो इस एसपी के कारण यहाँ आज तक एसपी अपनी एक कामयाबी ये बताए कि उन्होंने कितनी यहाँ पर गौ तस्करी रोकी है। पलवल के अंदर हमारे गोरक्षक भाई जितने भी हैं, होडल से, पलवल से, हथीन से, मिडकोला से, और जितने भी गोरक्षक दिन रात भागते हैं, उल्टा उनको प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा करके 6 सीआईए की गाड़ियां भेज करके उनको भयभीत करने का काम यहाँ के एसपी करते हैं। ऐसे एसपी महोदय को भी अब यहाँ से बदला जाए। इस पंचायत में गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से राधे श्याम की गिरफ्तारी जायज नहीं है, वह बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्हें मेवात के कांग्रेस नेताओं पर भी अपनी भड़ास बिट्टू बजरंगी ने निकाली है। हिंदू समाज में रोष है और विशेषकर हिंदू संगठनों में कि एक लॉबी, मेवात के जो विधायक है, मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा, मेरे पास उनकी बाइट भी है, वो स्पेशल राधे श्याम के विपक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मैं पे सबूत के साथ बोल रहा हूँ, वैसे नहीं हवा हवाई, और वो बोलते हैं कि ये हमारे समाज के लोगों को परेशान करता राधे श्याम।
उनको पेट में दर्द इसलिए है, आफ्ताब अहमद को, और भी है, कोई मोमबत्ती का मोम है, क्या क्या नाम तो अलग अलग है, उनकी बड़ी मात्रा में गो तस्करी जो मेवात में हो रही है, उनके समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो टटलू काट रहे हैं, अनेक अनेक गलत गतिविधियों में लिप्त है। तो राधे श्याम जी जो है गो तस्करों को पकड़ने का अच्छा काम करते थे। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई लिंक नहीं, कभी फोटो नहीं, कभी नंबर भी पा जाए, ये भी बताऊंगा आपको। हमारे लिए कोई अफसर हो, कोई व्यक्ति हो, अन्य समाज का बिगर गोरक्षक के भी कोई व्यक्ति हो, जो धर्म की समाज की बात करेगा, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। पुलिस का ये कहना है कि केवल आरोप से नहीं गिरफ्तार किया, बल्कि जांच के साथ, सबूत के साथ। जी, पुलिस अपराधियों पकड़ने में 10-10 दिन, 1-1 महीना लगा देती है, और ये कहती है जांच हो रही है, और पुलिस को पकड़ रही है सेकंडों में, और मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। ये कहीं ना कहीं संदेह का मामला है, और कुछ अफसर पुरानी प्रणाली से चल रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रणाली में था उसी प्रणाली से चल रहे हैं। सरकार बदल गई, व्यवस्था बदलने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो पहले करते आए हैं वो उसी प्रणाली से चल रहे हैं। और मेरी सरकार से बार बार विनती करता हूं मैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं जो शुरू से करते आए हैं। तो हमारी सनातनी सरकार है, और सनातनी सरकार चुनी है, सरकार को बनाया है समाज के लोगों ने, लेकिन पूरी मेहनत जो करी है हिंदू समाज ने, सनातनियों ने करी है। सबसे पहले ही बोलते हैं भाई सनातन की सरकार है, तो सनातन की हितों की भी बात की जाए। हम ये कहते हैं अगर कोई उन्होंने राधे श्याम ने कुछ किया तो उसको पहले जांच बैठानी चाहिए थी। आनन फानन का मतलब ये है कहीं ना कहीं दिक्कत, दबाव, उसको लेकर सभी सामाजिक धार्मिक संगठन हम एक होकर, अगली डेट संडे को हमने रखी है, रविवार को, और हम प्रोग्राम करके यहाँ पे और आगरा चौक जाम करने का भी काम करेंगे। और जो यहाँ के हमारे एसपी साहब ने करा है, सरकार उन पर संज्ञान ले कि इतने आनंद फानन में क्या किसी को इतला करी, या फिर ऐसा कुछ मामला बता रहा हूँ आपको। उस बाइट में मैंने देखा कि आफ्ताब और जितने मेवात के विधायक वो आईजी साहब को दे रहे हैं गलत अपडेट, और आईजी साहब हमारे उनकी संज्ञान में लेके काम कर दिया। तो मेरा तो हाथ जोड़ के विनती आईजी साहब से भी और सरकार से भी कि किसी के एक के कहने से या मैं क्यों ना हो, आनंद फानन में काम करने की बजाय उसकी इंक्वायरी करते, जांच करते, कमेटी बैठाते। क्योंकि पुलिस को अगर ऐसे जो सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक अन्य काम कर रहे हैं और गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं, और उन पर शिकंजा कसेगा और वो अपनी निष्पक्ष ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे तो कहते हैं अपराधियों का इलाज करो। और किसी भाई ने, हमारे राधे श्याम ने इलाज कर दिया थोड़ा बहुत, तो पेट में दर्द हो गया, उनको जेल करो, कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ बहुत दिक्कत आएगी। प्रशासन के भाई भी काम करने में, उनको काम नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो भी फिर दबाव में रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। गौरक्षकों की टीम ने इस मामले का ज्ञापन खेल मंत्री गौरव गौतम को सौंपा। गौरव गौतम ने आश्वासन देते हुए इस मामले की जांच होने की बात की है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, अंत में अब आप वो सुन लीजिए। और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से सरकार 3 बार ये आती रही है, और हमें पूरा भरोसा भी है कि आप लोग सब मर्यादा में रह के ही अपने कामों को करते हैं। और जिस प्रकार का वाक्य अभी हुआ है वो सब सरकार के संज्ञान में है। सरकार उस पर गंभीरता से काम कर रही है। यहाँ से वो कल रात राधे श्याम जी की फाइल यहाँ से चले होकर ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी जांच कहीं और चली गई। ये आपके आने से पहले एक ही अपडेट है, लेकिन ये मैं आपको भरोसा, मेरी मर्यादा है, सरकार में मंत्री हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बना हूँ। मैं भी, आप थोड़ा खुल के और मैं थोड़ा अंदर से मर्यादित भाषा में भी यूज़ करता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। ये सरकार आपके साथ खड़ी है। हर संभव प्रयास, अच्छा प्रयास, सकारात्मक प्रयास सरकार आपके साथ है। जब हम जैसे लोगों को आपने चुन लिया और हम आपके बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक काम करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार चाहे कानून बनाने की बात हो गौ संवर्धन पे,
ये ठीक बात है कि चीज़ें आपकी बात भी मान ली है कि नहीं रुकी है। हम ये बात क्लेम नहीं कर रहे हैं कि रुक गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन रोकने की तरफ हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार के पास आपकी भावना पहुंच चुकी है और उसका रिजल्ट जल्दी ही होगा। इतना भरोसे के साथ मैं आपको बता सकता हूं। आप सब लोग पहले भी मर्यादा में रह के काम करे हैं, आप आगे भी मर्यादा में रह के गौ माता की सेवा के लिए हमें समाज को प्रेरित करते हो, उसके लिए काम कर रहे हो। गौरव गौतम व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ हर प्रयास में हर तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ। ये भरोसा देने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत आपको लगेगी तो आपको गौरव गौतम खड़ा मिलेगा। ये विश्वस्त मैं इस पूरी भरी पंचायत में सारी जानकारी सरकार को भी है और ऊपर संज्ञान में डाल दी है। और इस पे सकारात्मक प्रयास बहुत मर्यादित भाषा में हम सबको यूज करनी चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है और सरकार आपसे ही है। इस बात का हमें कोई मुगालता नहीं है।